अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई बड़ी और असली खबर आपके लिए लेकर आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और याद रखिए, आज की खबर पूरी तरह ऑथेंटिक है। इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। दोस्तों, आज यूके की सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। निगेल फराज, जो रिफॉर्म यूके पार्टी के लीडर हैं और हाल ही में अपनी पार्टी को तेजी से मजबूत कर चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा इमिग्रेशन प्लान सामने रखा है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस प्लान का नाम रखा गया है ऑपरेशन रेस्टोरिंग जस्टिस और उनके मुताबिक ये प्लान यूके में इंसाफ और कानून की हुकूमत वापस लाने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस प्लान के अंदर जो बातें हैं वो वाकई बहुत सख्त और शॉकिंग हैं। फराज का कहना है कि अब हर दिन यूके से 5 डिपोर्टेशन फ्लाइट्स उड़ेंगी। सोचिए, हफ्ते के 7 दिन और हर दिन 5 जहाज, सिर्फ इसलिए कि उनमें बैठे लोगों को उनके मुल्कों में वापस भेजा जा सके। यानी महीने के हिसाब से सैकड़ों फ्लाइट्स सिर्फ डिपोर्टेशन के लिए होंगी। ये वो लोग होंगे जो बिना दस्तावेज के यूके पहुंचे हैं या जिनके असाइलम क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस प्लान में साफ कहा गया है कि इंग्लिश चैनल के रास्ते छोटे बोट से आने वालों को अब असाइलम का कोई हक नहीं मिलेगा और उन्हें यहाँ रुकने का हक नहीं होना चाहिए। यानी जो लोग समंदर के रास्ते आते हैं उन्हें सीधे बैन का सामना करना होगा। अब जरा डिटेंशन सेंटर्स की बात करें। यूके के अंदर ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ एक वक्त में 24,000 लोगों को रखा जा सकेगा। ये वो लोग होंगे जिनके केस चल रहे हैं या जिन्हें डिपोर्ट किया जाना है। इन सेंटर्स को जेल जैसी सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि कोई बाहर न जा सके। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि असाइलम के केस अब यूके में नहीं बल्कि बाहर सुने जाएंगे। उनकी पार्टी चाहती है कि रवांडा या फिर असेंशन आइलैंड जैसे दूर इलाकों में ऐसे सेंटर बनाए जाए। यानी कोई भी शख्स अगर असाइलम के लिए अप्लाई करता है तो उसका केस लंदन या मैनचेस्टर में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे मुल्क में प्रोसेस होगा। इस खबर से बहुत से लोग परेशान हैं और उनकी पार्टी का कहना है कि इससे सिस्टम क्लीन होगा और टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंसानी हकूक ग्रुप्स, चर्च और कई एक्टिविस्ट्स कह रहे हैं कि ये प्लान इंसानी हकूकत की खुली खिलाफ वर्जी है। सोचिए दोस्तों, वो लोग जो सालों से अपने मुल्कों से भागकर जान बचाकर यहाँ पहुंचे, अगर उन्हें अचानक जहाज में बिठाकर वापस भेज दिया जाए तो उनकी जिंदगी कहाँ जाएगी। पाकिस्तानी, अफगान और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स अब वाकई बहुत परेशान हैं। एक और बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन करना आसान भी है या नहीं। हर दिन 5 जहाज भरना, हजारों लोगों को डिटेंशन में रखना और फिर उनके केस बाहर भेजना, इस सब पर अरबों पाउंड खर्च होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका बोझ सीधा टैक्स पेयर पर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गैर कानूनी माइग्रेशन पर लोहे की तरह सख्ती नहीं होगी तब तक यूके की सरहदें महफूज नहीं हो सकती। और यही वजह है दोस्तों कि आज पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल इसी प्लान पर बात कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि माइग्रेशन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डर रहे हैं कि अगर ये प्लान पास हो गया तो आने वाले दिनों में माइग्रेंट्स के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा और गहराई में चलते हैं। फराज के इस पूरे इमिग्रेशन प्लान को अगर डिटेल से देखें तो साफ लगता है कि इसमें सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश है। देखिए, फराज का कहना है कि पिछले 10 सालों में यूके का इमिग्रेशन इतना अनकंट्रोल्ड रहा कि सोसाइटी के हर हिस्से पर दबाव पड़ चुका है। हाउसिंग क्राइसिस हो, स्कूल्स में ओवर क्राउडिंग हो या NHS की लंबी क्यूज, हर जगह ब्लेम माइग्रेंट्स पर डाला जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि माइग्रेंट्स को निकालना या उनके लिए रास्ते बंद करना उतना आसान नहीं है जितना वो टीवी डिबेट्स में बोलते हैं। दोस्तों, डिटेंशन सेंटर्स की बात तो हमने कर ली थी, लेकिन अब सोचिए कि अगर इतने बड़े सेंटर्स सच में बन भी जाते हैं तो वहां रहने वालों की जिंदगी कैसी होगी। पहले से रिपोर्ट्स आती हैं कि डिटेंशन फैसिलिटीज में हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिलता, कई लोगों को महीनों तक कन्फाइंड रखा जाता है और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कैपेसिटी अचानक 10 गुना बढ़ाई जाती है तो हालत और खराब हो सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही वार्निंग दे चुकी हैं कि इस तरह का सिस्टम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर सकता है। हर मुल्क अपने सिटीजन्स को वापस लेने को रेडी नहीं होता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकन कंट्रीज पहले भी कंप्लेंट्स कर चुकी हैं कि यूके सिर्फ अनवांटेड लोग वापस भेजता है और लीगल फॉर्मेलिटीज क्लियर नहीं करता। अगर रोज 5 प्लेन्स भेजने हैं तो इसके लिए डजन्स ऑफ बायलैटरल डील्स साइन करनी होंगी। दोस्तों, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इतनी आसान नहीं होती कि आज बोल दिया और कल से प्लेन भरकर लोग भेज दिए। एक और अहम पॉइंट है असाइलम प्रोसेसिंग को थर्ड कंट्रीज में आउटसोर्स करने का।
रवांडा प्लान सबको याद होगा। बिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च करने के बावजूद अब अगर फैरेज यही मॉडल किसी और कंट्री के साथ अडॉप्ट करते हैं तो वही लीगल हर्डल्स और ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस दोबारा सामने आएंगे। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बार बार कह चुकी हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट और बड़ा इश्यू है। डिटेंशन सेंटर्स चलाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हजारों गार्ड्स, डॉक्टर्स, ट्रांसलेटर्स और लीगल स्टाफ चाहिए। फिर रोजाना चार्टर फ्लाइट्स ऑपरेट करना एरोस्पेस कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की मांग करता है। ये सब खर्च अरबों पाउंड्स तक जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जब एनएचएस पेशेंट्स को टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही, स्कूल्स में फंडिंग कट्स हो रहे हैं और लोकल काउंसिल्स दिवालिया हो रही हैं, तो इस मैसिव इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर इतना पैसा कहां से लाएगी? दोस्तों, एक और चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो है माइग्रेंट्स का कंट्रीब्यूशन। फारेज और उनके स्पोर्ट्स माइग्रेंट्स को सिर्फ बर्डन की तरह पेश करते हैं, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि माइग्रेंट्स ब्रिटिश इकोनॉमी को हर साल बिलियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज और केयर होम्स माइग्रेंट्स के बिना चल ही नहीं सकते। अब अगर एकदम से सख्ती करके लाखों लोगों को निकालने की कोशिश की जाती है तो इंडस्ट्रीज कोलैप्स तक हो सकती हैं। पॉलिटिकल साइड पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। कंजर्वेटिव पार्टी ऑलरेडी डिवाइड का शिकार है। कुछ एमपीज कहते हैं कि फराज की बातें पब्लिक को अट्रैक्ट करती हैं और इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, जबकि बाकी एमपी डरते हैं कि इससे ब्रिटेन का इमेज खराब होगा। लेबर ओपनली ओपोज कर रही है, लेकिन उनके पास भी कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका फायदा फराज को ही मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड है और वो सिंपल स्लोगन्स सुनना चाहती है। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो दो ग्रुप साफ नजर आते हैं। एक ग्रुप कहता है कि बस अब बहुत हो गया, माइग्रेंट्स को निकालो, जबकि दूसरा ग्रुप कह रहा है कि अगर माइग्रेंट्स चले गए तो हमारी ओन इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ये डिवाइड आने वाले इलेक्शन कैंपेन को और गर्म कर देगा। माइग्रेशन कम्युनिटीज के अंदर पैनिक की सिचुएशन है। दोस्तों, कई लोग जो यहाँ डेकेड से रह रहे हैं अब सोच रहे हैं कि क्या उनका फ्यूचर सेफ है। बच्चे स्कूल्स में वरीड हैं, फैमिलीज लेट नाइट डिस्कशंस कर रही हैं कि अगर लॉज पास हो गए तो क्या करना होगा। ये अनसर्टेनिटी ही लोगों के मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। दोस्तों, आपने देखा कि नाइजेल फराज का ये पूरा इमिग्रेशन प्लान कितना बड़ा और कितना कंट्रोवर्शियल है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इससे ब्रिटेन में कानून और ऑर्डर वापस आएगा, जबकि दूसरी तरफ लोग समझते हैं कि इससे इंसानियत और इंसानी हकूकत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अब असली टेस्ट ये है कि हुकूमत इस प्लान को किस हद तक लागू कर पाती है और अदालतें इसको कैसे हैंडल करती हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी जिंदगी भी इस डिबेट से सीधा जुड़ी है। एनएचएस से लेकर ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन तक हर जगह माइग्रेंट्स बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं। अगर अचानक इन पर इतनी बड़ी सख्ती आ गई तो इसका असर हर घर तक पहुंचेगा। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि आने वाले इलेक्शन में ये इश्यू किस हद तक हावी होगा। क्या ब्रिटिश पब्लिक वाकई इतनी सख्त पॉलिसीज चाहती है, या फिर उन्हें भी महसूस होगा कि ऐसे प्लान्स ज्यादातर नारे होते हैं, ग्राउंड पर इन्हें लागू करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में हम इसी तरह की अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो या फिर माइग्रेंट कम्युनिटीज से जुड़ी हो, आप तक सबसे पहले ऑथेंटिक खबर पहुंचेगी। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि ये प्लान कामयाब हो पाएगा, या ये भी सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। चलते चलते दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस इम्पोर्टेंट खबर को समझ सकें। अगले वीडियो में नई अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।